Assalamu alaikum students. In this lecture we will discuss question number 3 and question number 4 of exercise 3.2. Question number 3, if r varies directly as t and r is equal to 5 when t is equal to 8, find the equation connecting r and t. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें आर एंड टी के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है. डैट इज़ वेरी सिंपल. प्रीवियस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था उसी तरह ये भी हम करेंगे. सेकंड हम क्या करेंगे इसमें, ऑल्सो फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 64 एंड टी व्हेन आर इज इक्वल टू 20. बेसिकली बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है. स्टूडेंट्स स्टेटमेंट देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता. सिंपल वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, पुट करेंगे और जो जो रिक्वायर है हम फाइंड करेंगे. इट इज़ वेरी सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन रिलेशन को यूज़ करेंगे जो हमें गिवन है, डेट इज़ के आर और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. जब ये हम साइन एलिमिनेट करते हैं तो इज़ इक्वल और के यूज़ करेंगे. के मीन सम कांस्टेंट और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का. तो जो पहला काम अब हमें करना है वो ये करना है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. और k की वैल्यू फाइंड करना सबसे आसान है. वो कैसे कि r की वैल्यू भी गिवन है, t की वैल्यू भी गिवन है. r और t की वैल्यूज पुट करेंगे तो k की वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगी. सो एज r इज इक्वल टू 5 व्हेन t इज इक्वल टू 8, तो मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा. r की वैल्यू 5 और t की वैल्यू 8 को डिवाइड करेंगे इस तरफ. सो k इज इक्वल टू 5/8. ये k की वैल्यू है. सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं. नेक्स्ट स्टेप में इसी k की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे. सो पुटिंग k इज इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 1. इस इक्वेशन 1 में हम k की वैल्यू पुट करेंगे. सो r इज इक्वल टू k की वैल्यू पुट की 5/8 इंटू टी. सो दिस इज द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t. ये हमें फाइंड करनी थी. अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64. अब इस रिलेशन में देखें स्टूडेंट्स, दो मतलब के वेरिएबल्स हैं, एक r है और एक t है. तो अब हम दोनों में से किसी एक की वैल्यू गिवन हो तो सेकंड की हम फाइंड कर सकते हैं. जैसा कि यहाँ पे देखें हमें r फाइंड करना है जबकि t 64 हो. तो सिंपल हम क्या करेंगे, t की वैल्यू 64 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और r की वैल्यू 40 आ जाएगी. और सिमिलरली एंड t व्हेन r इज इक्वल टू 20. अब हमें t फाइंड करना है जब r की वैल्यू 20 हो. तो यहाँ पे हम r की वैल्यू 20 रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो जो जो हमें रिक्वायर्ड है वो हम इसी इक्वेशन से, इसी रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे. इट इज़ वेरी सिंपल. सो व्हेन r इज इक्वल टू 20 देन फ्रॉम a. तो मैंने r की वैल्यू 20 पुट की, सिंप्लीफाई किया एंड t इज इक्वल टू 32. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्केयर. अब यहाँ पे t स्केयर लिखा है एंड r इज इक्वल टू 8 व्हेन t इज इक्वल टू 3. फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 6. ये भी प्रीवियस क्वेश्चन ही की तरह है. फ़र्क ये है कि यहाँ पे अब स्केयर बस इन्वॉल्व है और कुछ भी नहीं. तो जो गिवन रिलेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये है, r वेरीज डायरेक्टली एज t स्केयर. तो इसको हम यूज़ करेंगे और जब भी हम ये वाला साइन एलिमिनेट करते हैं इज इक्वल और k लगाएंगे. तो फर्स्ट टाइम में तो हमने यही करना है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का. सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, k की वैल्यू फाइंड करनी होती है. और k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, r और t की वैल्यू पुट करेंगे. सो r इज इक्वल टू 8 एंड t इज इक्वल टू 3. सो व्हेन t इज इक्वल टू 3 देन r इज इक्वल टू 8. ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे. r की वैल्यू 8 और t की वैल्यू 3 और ये स्केयर है इसका t का, तो t की वैल्यू 3. सो स्केयर ऑफ 3. स्केयर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 और 9 को इधर ला के डिवाइड करेंगे. सो k इज इक्वल टू 8/9. नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है कि यही k की वैल्यू को वापस यहाँ पे पुट करना होता है.
So putting k is equal to 8/9 in equation number 1. This is equation 1. यहाँ पे पुट करेंगे k की वैल्यू 8/9. So r is equal to 8/9 t स्केयर. यहाँ तक हम फाइंड करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो ये है कि हमें r फाइंड करना है जबकि t की वैल्यू 6 हो. तो सिंपल हम इस रिलेशन में t की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो r ऑटोमेटिकली फाइंड होगा. So when t is equal to 6, then r is equal to 8/9 into square of 6, because यहाँ पे t 6 है. So 6 का स्क्वायर 36 होता है. जब यहाँ पे 36 लिखेंगे तो ये 9 कैंसिल होगा 36 से 4 के साथ. So 8 into 4 32. So r is equal to 32. So स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.